अगर मुझे किसी छोटे से बच्चे को समझाना हो कि सनातन क्या है, तो मैं उसको कैसे समझा पाऊंगा? सनातन किसी से भेदभाव नहीं सिखाता। सनातन प्रकृति के अनुकूल होता है। सनातन हमेशा वैज्ञानिक सोच विकसित करता है। फिर हमारे देश में हमारी गोत्र व्यवस्था बहुत पुरानी है और आज भी होती है। आज भी जितने शुभ कार्य होते हैं उसमें आपसे पंडित जी 2 ही चीज पूछेंगे, आपका नाम क्या है और आपका गोत्र क्या है? तो हुआ क्या कि जो जिस ऋषि के सानिध्य में गया वो उसका वही गोत्र हो गया। मतलब उदाहरण के लिए देता हूं कि कश्यप ऋषि के आश्रम में दान करने वाला वैश्य भी कश्यप, कश्यप ऋषि के आश्रम में हवन कराने वाला ब्राह्मण भी कश्यप, कश्यप ऋषि के आश्रम की रक्षा करने वाला क्षत्रिय भी कश्यप, और कश्यप ऋषि के आश्रम में बाकी सारा सेवा करने वाला, बाकी सारे काम धाम करने वाला भी कश्यप। तो अगर हम गोत्र व्यवस्था हमने जो छोड़ दिया, अगर इसको दोबारा अपना लें तो हमारा क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा। गोत्र व्यवस्था का फायदा यह है कि बंगाली, बिहारी, तमिल, मलयाली, तेलुगु जो भाषा बोलते हैं गोत्र कॉमन। क्या इसको लेकर भी कोई पिटीशन डाली हुई है आपने? मैं डालने वाला हूं। ठीक है, तो आपका भाषावाद खत्म हो गया। तो राजनीति का क्या होगा फिर? अगर तीसरा जातिवाद, जो गोत्र ब्राह्मण का वही गोत्र क्षत्रिय का, वही गोत्र वैश्य का, वही गोत्र दलित का। उदाहरण के लिए मेरा गोत्र भारद्वाज है, मैं प्रयाग का हूं, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। अयोध्या के पास क्षत्रियों का गोत्र भारद्वाज है। मेरठ मुजफ्फरनगर में जाट और गुजर का गोत्र भारद्वाज है। और हरियाणा में चले जाइए तो जो सैनी समाज के लोग हैं जो सब्जी उब्जी पैदा करते हैं उनका गोत्र भारद्वाज है। मध्य प्रदेश में चले जाइए, हरिजन का गोत्र भारद्वाज है। तो भारद्वाज सब जाति में है, भारद्वाज सभी भाषा में, भारद्वाज सभी क्षेत्र में। बाकी तो छोड़िए, जो गोत्र हिंदू का वही गोत्र जैन का, वही गोत्र बौद्ध का, वही गोत्र सिख का। तो जो 4 पंथ में भी हम बटे हैं, गोत्र जोड़ता है। जैसे मैंने कहा ना, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है, वैसे गोत्र जोड़ता है और जाति तोड़ती है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में इस व्यवस्था पे सब करें सामाजिक समरसता लाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। एक होने का सूत्र नहीं बता रहे, ये सूत्र है एक होने का। हम क्या करते हैं, जाति के आधार पे बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, पिछड़ा सम्मेलन, अगड़ा सम्मेलन, ये सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन करते हैं ना। मैं कह रहा हूं गोत्र सम्मेलन करिए ना, पूरा भारत जुड़ जाएगा। एक बार भारद्वाज गोत्र का सम्मेलन करिए, लोग केरल से भी आएंगे, कश्मीर से आएंगे, बंगाल से भी आएंगे, गुजरात से आएंगे, ब्राह्मण भी आएंगे, क्षत्रिय भी आएंगे, वैश्य भी आएंगे, दलित भी आएंगे। और अभी बार बार जातिगत जनगणना की बात हो रही है। अभी हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए। हिंदू समाज 10,000 कास्ट और सब कास्ट। और इन 10,000 जातियों उपजातियों का गोत्र निकालेंगे तो आपको 100 गोत्र मिलेंगे। तो अभी हम 10,000 जातियों उपजातियों में बटे, अगर हमने गोत्र व्यवस्था अपना लिया तो हम 100 गोत्रों में जुड़ जाएंगे। सारा छुआछूत खत्म, भाषावाद खत्म, क्षेत्रवाद खत्म, अलगाववाद खत्म, पंथवाद खत्म। क्योंकि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का वही गोत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित का वही गोत्र, बंगाली, बिहारी, तमिल, मलयाली का वही गोत्र। सारा ये दुर्भाग्यवश हम इसको छोड़ दिए हैं। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चलो, जो लोग बड़े हो गए वो अपना जाति पकड़ के रखो भाई, लेकिन अपने घर में अब नौनिहालों का जाति मत लगाओ। उनका गर्ग लगाओ, व्यास लगाओ, कश्यप लगाओ, भारद्वाज लगाओ, जो आपका गोत्र है। और अगर गोत्र नहीं पता तो उसका भी समाधान बता रहा हूं। वेद में लिखा है, जिनको अपना गोत्र नहीं पता उनका बाय डिफॉल्ट गोत्र कश्यप है, ये लिखा हुआ है। और उसका एक और भी समाधान है, जिससे दीक्षा लेते हो भाई, हर व्यक्ति किसी न किसी गुरु से जुड़ा हुआ है ना, तो किसी और नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाओ, किसी गुरु से जाओ, गुरु वो ले लो, दीक्षा ले लो, और जो गुरु का गोत्र है वही अपना गोत्र।